Hello everyone, welcome to Being a Best Teacher YouTube channel. In this lecture, we are going to understand about the topic meaning of educational planning. देखिए, एजुकेशन के अंदर प्लानिंग की बहुत इम्पोर्टेंस है। एजुकेशन के अंदर प्लानिंग करनी ही होती है, चाहे हम टीचर्स की बात करें, मैनेजमेंट की बात करें, प्रिंसिपल की बात करें या इवन स्टूडेंट्स की बात करें, तो सबको एजुकेशन में अपने अपने रोल्स होते हैं जिस हिसाब से उनको अपनी अपनी प्लानिंग करनी होती है, राइट? सो बेसिकली वी नो दैट एजुकेशनल प्लानिंग का मतलब क्या होता है, राइट? But how we need to frame the answer that we are going to see in this particular lecture. सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें तो देखिए, हमने हमेशा एक चीज सुनी है, वेयर देयर इज अ वे देयर इज अ विल, राइट? तो देखिए, हमने एक चीज हमेशा से सुनते आए हैं, दैट वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर चाह है तो राह भी जरूर है, क्योंकि अगर आप कोई चीज चाहते हैं तो आप रास्ता, उसके लिए वे अपने आप बना लेते हैं, राइट? तो कोई भी काम करना है तो उस इंडिविजुअल के लिए बहुत जरूरी है कि उसके माइंड में उसकी पिक्चर हो, ठीक है, क्लियर कट पिक्चर हो, थिंकिंग हो कि भाई करना क्या है, इस काम को किस तरीके से करना है, क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, ये रुकावट आई तो मैं ये कर लूंगा, प्लान ए मेरा ये है, प्लान बी मेरा ये गाइडलाइंस है जिनके अंदर मुझे ये काम करना है, ये सीमाएं हैं। तो ये सब चीजें देखते हुए, सारे फैक्टर्स को एनालाइज और सिंथेसाइज करते हुए करी जाती है एक चीज, वो कहलाती है प्लानिंग। प्लानिंग जो है वो मेंटल लेवल में, यानी कि आप अपने दिमाग में करते हैं, राइट? मे बी उसके लिए कुछ आप लिख भी रहे हो, बट मेन लेवल ऑफ प्लानिंग होती है मेंटल लेवल में। हर चीज लिख नहीं सकते हो। लाइफ में कोई भी चीज ले लो, देखो उसके लिए प्लानिंग होती है। शादी करनी है, उसके लिए प्लानिंग होगी। इफ यू आर गोइंग टू लाइक एनीथिंग, लाइक आप किसी मैरिज फंक्शन में जा रहे हो, उसके लिए भी प्लानिंग चाहिए होती है, दैट हाउ यू आर गोइंग टू गो। कोई ट्रिप प्लान कर रहे हो, राइट? उसमें भी अगेन प्लानिंग आई गई, राइट? एनीथिंग इन द लाइफ, छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज, प्लानिंग इज पार्ट ऑफ लाइफ। तो इसी प्रकार से एजुकेशन, देखिए, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये एक छोटे से बच्चे को जो है मेच्योरिटी की तरफ लेके जाती है। एक बच्चा जो बिल्कुल ब्लैंक है, मतलब एक ब्लैंक पेपर की तरह है, कोरे कागज की तरह है, जो आप उसमें लिखोगे वो उस तरीके का बन जाएगा, राइट? अच्छी चीजें सिखाओगे, अच्छा बन जाएगा, गलत आदतें डालोगे तो गलत दिशा में चला जाएगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एजुकेशन के अंदर जो प्लानिंग है वो सही तरीके से की जाए, सारी गाइडलाइंस को फॉलो करा जाए, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड वे में प्लानिंग हो, सिस्टमैटिक वे में प्लानिंग हो और डेलिबरेट प्लानिंग की जाए। सबके अपने अपने रोल हैं। देखिए, मैनेजमेंट की बात करें, स्कूल का जो मैनेजमेंट होता है वो उनकी लेवल ऑफ प्लानिंग अलग होती है। इसी प्रकार से प्रिंसिपल की देखें तो उनके रोल में उनका प्लानिंग का रोल अलग होता है, मतलब उनको सर्टेन चीजें प्लान करनी होती है। हेड मास्टर हेड मिस्ट्रेस को कुछ और उनका रोल है, तो उस हिसाब से वो अपने रोल के हिसाब से प्लानिंग करते हैं। इसी प्रकार से जो टीचर है वो अपने रोल के हिसाब से प्लानिंग करता है, राइट? और जैसे स्टूडेंट का एग्जाम्पल लें, तो भाई पढ़ना कैसे है, एग्जाम्स के लिए क्या, कैसा टाइम टेबल बनाना है, क्या करना है, मतलब वो इन सब की प्लानिंग में जुटा होता है। तो ऑटोमेटिकली प्लानिंग तो भाई सबके दिमाग में है, जितने भी लोग आपके इर्द गिर्द हैं, राइट? जो भी लोग एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, सभी के दिमाग में प्लानिंग है, राइट? और प्लानिंग देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट? ये एक नेशन को प्रोग्रेस की तरफ लेके जाता है, सोसाइटी को पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, कल्चरली, हर स्फेयर में, ठीक है, हर जगह पे काम ऑर्डरली मैनर में हो, तरीके से हो, गड़बड़ा ना जाए, और गड़बड़ा भी जाए तो उसको ठीक किया जा सके, तो उसके लिए प्लानिंग की जरूरत होती है। कहते हैं ना, प्लान ए है तो आप प्लान बी भी रख के चलते हैं। जैसे कि एक छोटा सा ले लेते हैं एग्जाम्पल, कि स्पोर्ट्स डे स्कूल में कंडक्ट कराना है, बाय चांस उस दिन बारिश आ गई तो ओपन स्पेस में होना है, तो आप उसके लिए भी, ग्राउंड में होगा ऑब्वियसली स्पोर्ट्स डे, तो उसके लिए भी आप प्लानिंग रखते हो कि भाई प्लान बी मेरा ये है अगर बारिश आ गई तो, राइट? सो यही प्लानिंग के पार्ट होते
करते हैं कि हम हमेशा जो है सीक्वेंस में, ऑर्डर में, ऑर्गेनाइज्ड वे में, डेलिबरेट तरीके से करते हैं प्लानिंग, राइट। और आज की आधुनिक दुनिया में, दौड़ती भागती जिंदगी में, टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में तो प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। देखिए आज हम जानते हैं बच्चा पैदा होता है तो पेरेंट्स पहले ही प्लानिंग कर लेते हैं, इवन उसके बर्थ से भी पहले ही प्लानिंग कर लेते हैं कि भाई इतना पैसा हमारी जेब में होना चाहिए, देन वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस बेबीज। उसके बाद बच्चा हुआ, उसकी प्लानिंग कर ली कि भाई इसके एजुकेशन में इतना पैसा, फर्दर इसको हायर एजुकेशन में इतना लगेगा, राइट। हमें अपने बच्चे को ये को करिकुलर एक्टिविटीज में डालना है, राइट। मतलब एक प्लानिंग कर लेते हैं वो अपने बच्चे के लिए प्रॉपरली, विच इज एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर द बेटर फ्यूचर ऑफ द चाइल्ड एक्चुअली, राइट। ओके, सो यहाँ पे अब बात करते हैं कुछ डेफिनेशंस की। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं यहाँ पे जो प्लानिंग की दी गई है। और एक लास्ट लाइन यहाँ पे इंट्रोडक्शन की मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये लाइन जरूर देखें। देखिए कोई भी काम जो करना है हमें, ठीक है, उस एक्टिंग से पहले, उस काम के एक्चुअल में होने से पहले हम करते हैं क्या? हम सिंपली करते हैं प्लानिंग, राइट। सो दिस इज द थिंग। एंड कुछ डेफिनेशंस है यहाँ पे। पहली डेफिनेशन दी गई है ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के द्वारा कि प्लानिंग इज टू डिजाइन सम एक्शन टू बी डन बिफोर हैंड, राइट। कि काम करने से पहले ही जो एक डिजाइन हम रेडी कर लेते हैं उसी को प्लानिंग बोलते हैं। देन यहाँ पे हगमैन एंड स्क्विवार्ड्स की तरफ से एक डेफिनेशन दी गई है, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग दिस नेम राइट। एंड ये कुछ उनके द्वारा डेफिनेशन है कि प्लानिंग सेलेक्ट्स अमंग alternatives explores routes before travel begins, चाहे आप जैसे मैंने बताया ट्रिप से पहले जो करते हो, राइट। आइडेंटिफाइंग पॉसिबल और प्रोबेबल आउटकम्स, कि इस चीज को करने के बाद ये चीज हो जाएगी, राइट। जैसे कि कभी आप देखते हो रिलेशनशिप में लोगों की प्रॉब्लम आती है तो एक्चुअल में लोग क्या करते हैं कि भाई ये करके देख लेता हूँ, क्या पता इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, राइट। आउटकम्स के लिए वो प्लानिंग करते हैं ताकि वो मेन काम कर पाए, राइट। कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, राइट। सो दिस इज बेसिकली बिफोर द एग्जीक्यूशन एंड हिज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कमिटमेंट टू एनी, कि कोई भी चीज करने से पहले और उस चीज में कमिट अपने आप को, मतलब उस चीज में अपने आप को घेरने से पहले, उस सिचुएशन में जाने से पहले आप प्लानिंग करते हो, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे फिलिप्स के द्वारा दी गई है एक और डेफिनेशन, दैट प्लानिंग इज रिगार्ड्स as the process of setting out in advance a pattern of action to bring about overall national policies by closest possible articulation of means and ends, right। देखो तीन डेफिनेशन है, इसके अलावा भी आपको कोई मिले तो डेफिनेटली आप लिख सकते हो अपनी बुक से, इंटरनेट से, और किसी सोर्स से आपको जो भी डेफिनेशन मिलती है। डेफिनेशन एटलीस्ट एक तो ऐड जरूर करें क्योंकि ये आपके सब्जेक्ट का नाम ही है, राइट। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट इसकी तो डेफिनेशन आप एक तो लर्न कर ले, क्योंकि एजुकेशन प्लानिंग की अगर आप डेफिनेशन लिखते हैं या किसी भी आंसर में देखिए डेफिनेशन लिखते हैं तो वो चार चांद आपके आंसर में लगा देती है, यानी कि एक स्पार्क ऐड कर देती है आपके आंसर में। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सम टॉपिक्स कि आप वहां पे तो डेफिनेशन एटलीस्ट इंक्लूड करें, क्योंकि एजुकेशनल प्लानिंग की हम बात करें तो इसके मीनिंग में उतना कुछ नहीं है लिखने को, लिमिटेड आंसर ही हम लिख सकते हैं, ठीक है, वो भी एज एन इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा रेफरेंस देके हमें लिखना पड़ेगा। तो डेफिनेशन डेफिनेटली डिमांड है इस टॉपिक की, राइट। सो होप टू सी यू ऑल इन नेक्स्ट लेक्चर वेरी सून। थैंक यू।